बीबी फातिमा को दर्द महसूस हुआ हम्म, तो उन्होंने काबा की तरफ देखकर एक दुआ की। हम्म। और उस दुआ के शब्द बहुत चौंकाने वाले हैं। दुआ के शब्द हमेशा उस शख्स के यकीन की गहराई बताते हैं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, परवरदिगार, मैं तुझ पर, तेरे नबियों पर और तेरी तरफ से आई किताबों पर ईमान रखती हूँ। जी। मैं अपने जद इब्राहिम के कौल की तस्दीक करती हूँ और ये कि उन्होंने ही ये घर बनाया था। ठीक है। तो तुझे वास्ता उस ज़ात का जिसने ये घर बनाया, और वास्ता उस बच्चे का जो मेरे पेट में है, कि इस विलादत को मेरे लिए आसान कर दे। एक मिनट, उन्होंने अपने होने वाले बच्चे का वास्ता दिया? हाँ, मुझे भी यही बात समझ नहीं आ रही। कोई माँ अपने होने वाले बच्चे का वास्ता कैसे दे सकती है? क्या सोर्स बताता है कि उन्हें इस बच्चे के मकाम का इतना यकीन पहले से कैसे था? ये एक बहुत बहुत गहरा सवाल है। देखिए, सतही तौर पर ये अजीब लगता है, हाँ, लेकिन इस्लामी रिवायतों में ये अकीदा मिलता है कि कुछ खास हस्तियों को उनके दुनिया में आने से पहले ही उनके मर्तबे की खबर दे दी जाती है। अच्छा, इस दुआ को उस रोशनी में देखा जाता है। ये सिर्फ एक माँ की दुआ नहीं है, ये एक ऐसी शख्सियत का बयान है जिसे ये इल्म है कि उनकी कोख में पल रहा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। तो वो उस बच्चे की आने वाली अजमत का वास्ता दे रही थी। बिल्कुल, ये इस बात का इशारा है कि ये पूरी घटना, ये जन्म पहले से तयशुदा था। ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि एक आसमानी मंसूबे का हिस्सा था जो अब जमीन पर पूरा हो रहा था। तो मतलब ये दुआ एक तरह से भविष्यवाणी भी थी? हाँ, ये इस बात का ऐलान था कि जो बच्चा आने वाला है वो इतना अहम है कि उसका वास्ता दिया जा सकता है। और जैसे ही ये दुआ खत्म हुई, दीवार खुल गई। और ये इस बात का सबूत था कि दुआ कबूल हो गई है। इसके बाद बीबी फातिमा 3 दिन तक काबा के अंदर रहती हैं। कुछ रिवायतों में 4 दिन का भी जिक्र है। और जब वो बाहर आती हैं तो उनकी गोद में नवजात इमाम अली होते हैं। ये 3-4 दिन अपने आप में एक रहस्य हैं, एक बंद जगह जहां बाहर से कोई राब्ता नहीं। और एक नवजात बच्चे के साथ। जाहिर है, पहला सवाल यही उठता है कि इस दौरान उनके खाने पीने का, उनकी जरूरतों का क्या हुआ होगा? और इस सवाल का जवाब बीबी फातिमा ने बाहर आने के बाद खुद दिया, और ये जवाब इस वाक़े को एक और ही स्तर पर ले जाता है। उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया, बेशक अल्लाह ने मुझे अपनी अगली और पिछली तमाम औरतों पर फजीलत दी है। ये बहुत बड़ा दावा है, हाँ, क्योंकि वो अपनी तुलना आम औरतों से नहीं कर रही हैं। वो आगे जिनकी मिसालें देती हैं वो कुरान की सबसे सम्मानित महिलाएं हैं। सही कहा। वो कहती हैं, आसिया बिन्त मज़ाहिम, फिरौन की बीवी। हाँ, उन्होंने उस जगह अल्लाह की इबादत की जहां मजबूरी के सिवा इबादत नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने अल्लाह के घर के अंदर उसकी इबादत की। और मरियम बिन्त इमरान ने